पंजाब में और यूनी पंजाब में तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ा है। रूटीन के टेम्परेचर जो होता है मार्च और अप्रैल में, उसका इम्पेक्ट क्या लग रहा है? माहौलियाती तब्दीली जो है वो ज़राअत को डिक्टेट कर रही है। हाई टेम्परेचर के साथ ज़रूर हमारे झाड़ के ऊपर फ़र्क पड़ा है और उसका इम्पैक्ट विजिबल है। हमारी बहुत सारी जो लिंक कैनाल्स हैं वो बंद हैं और बाकियों में भी 40% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं चल रहा। ख़ास तौर पे मैं तरबेला की बात करूँगा। ये क्राइसिस है, अगले 10-15 दिन के अंदर आपको बेहतर सूरत हाल नज़र आएगी। 10 से 15 दिनों में नुकसान क्या हो रहा है और क्या हो सकता है? एमरजेंसी अरेंजमेंट्स करने की जरूरत है। पैसे लगाएं आप। सप्लीमेंट थ्रू द इरिगेशन सप्लाईज बाय ट्यूबवेल, किसी ना किसी तरीके उस फसल को बेहतर तरीके से मैनेज करें। अगर इस वक्त पौधा गिरता है उसके फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएंगे अप टू द बोल फॉर्मेशन। इस साल कपास का साल लगता है, इस साल अभी तक बारिश नहीं हुई, फसल की जर्मिनेशन बड़ी अच्छी है, स्टैंड ठीक है, पेस्ट पॉपुलेशन को खास नज़र नहीं आ रही। पंजाब में 17,000 टन सर्टिफाइड और इतना ही अप्रूव्ड सीड मौजूद है। 9 बड़ी वैरायटीज थी, उनका पंजाब गवर्नमेंट ने हैवीली सब्सिडाइज किया हुआ है सीड। पंजाब के अंदर लोकस का मसला आया था। हमारे पास ऑर्चर्ड स्प्रेयर्स भी हैं, बूम स्प्रेयर्स भी हैं, पावर स्प्रेयर्स भी हैं। हमने ऑर्चर्ड्स और बूम स्प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू दी ऑर्चर्ड एरिया एंड क्रॉप्ड एरिया वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, रेंट पे दे रहे हैं। टेम्परेचर है ज़्यादा, उसका फ़ायदा बहरहाल कॉटन को हो रहा है। बारिश ना होने की वजह से बड़ा इम्पैक्ट है कि अदरवाइज जिम्मेदार को रीसोइंग पे जाना पड़ता है। डीजल की प्राइसेस, डीजल की अनअवेलेबिलिटी, उसका कोई नुकसान आने वाली फसल पर तो नहीं हो सकता? कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो तो उसके इम्पैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। डीएपी की जो बोरी की कीमत है वो 10,000 से भी क्रॉस कर गई हुई है। काश्तकार बहुत परेशान है। पिछले साल रबी में और इस साल रबी में तकरीबन 100% पैदा इसकी कीमत बढ़ी है। और उसकी बुनियाद तो थी कि जब चाइना ने एक्सपोर्ट बैन कर दी थी, उसके बाद अभी और इंटरनेशनल मामलात जो ख़राब हुए हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत और बढ़ रही है। अफवाह रहती है कि यूरिया जो है वो एक्सपोर्ट हो गई, हमसाया मुल्क में चली गई, उसकी वजह से उसकी किल्लत का भी इशू हुआ। अगर कहीं कोई स्मगलिंग की इन्फॉर्मेशन आती है तो हम पूरी चेन ट्रैक करके FIR करते हैं। पिछले साल 650 FIR थी, 5 करोड़ से ज़्यादा का हमने जुर्माना किया। आज अभी तक हम तकरीबन कोई 195 FIR दे चुके हैं, कोई 1.5 करोड़ पर किसी फाइन भी कर चुके हैं।